अगर बात करते हैं कोविड 19 की, कोविड 19 क्या है? तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसके खिलाफ प्यारे दोस्तों एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड। कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड। अगर कोविशील्ड पे बनने वाले तमाम सवालों पर लपेटूं तो एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। ठीक है सर। अगर बात करते हैं इसके बारे में जानकारी किसने दी थी, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी। ये जो आपके सामने वैक्सीन है, इस वैक्सीन का डोज है 0.5 ml, जो लगता कैसे? इंट्रामस्कुलर लगता है, इंट्रा मस्कुलर लगाया जाता है। और कहां लगाया जाता है? तो याद रखिएगा डेल्टोइड में लगाया जाता है, डेल्टोइड मसल्स में 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। ये जो वैक्सीन है प्यारे दोस्तों, इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। अगर अपन बात करते हैं कि इसके बारे में किसने जानकारी दी थी, तो ये हो गया कोविशील्ड की जो वैक्सीन है, इसमें कौन सा वायरस काम में लिया था? तो एडिनो वायरस काम में लिया था। और ये एडिनो वायरस भी कहां से लिया गया था? तो चिंपैंजी से लिया गया था। किससे? चिंपांजी। ध्यान रखिएगा, चिंपैंजी एडिनो वायरस लेकर के हमने ये वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इस वैक्सीन को डिजोल्व करने की नीड थी क्या? नहीं सर, इसको कोई स्पेसिफिक हमें डिजोल्व करने की नीड नहीं देखने को मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसको ओपन वायल पॉलिसी में सम्मिलित किया या नहीं किया, तो इसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन अभी तक कहीं पे भी नहीं आई गई है। ये जानकारियां तो अपन निकाल के लाते हैं किससे लिए? कोविशील्ड के लिए। वहीं पे अगर दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, ये बहुत ज्यादा जानकारी लेकर के आने वाली वैक्सीन है प्यारे दोस्तों। कोवैक्सीन के लिए अगर मैं बोलूं तो ये एक प्रकार की सबसे पहला किल्ड वैक्सीन है, जिसको अपन हीट इनएक्टिवेटेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हीट इनएक्टिवेटेड के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ये जो वैक्सीन है इसके बारे में जानकारी किसने दी थी, तो भारत बायोटेक ने दी थी। भारत बायोटेक ने दी थी, जिसको अपन BB 152 नंबर के नाम से जानते हैं, यानी रिसर्च नंबर ये थे। इस वैक्सीन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार का स्ट्रेन काम में लिया गया था, और हाँ स्टेन काम में लिया था, और उस स्टेन का नाम है NIV20207770 नाम का स्टेन था। इस वैक्सीन की pH मेंटेन करने के लिए इसमें फोस्फेट सलाइन बफर काम में लिया था। क्या काम में लिया था? फोस्फेट सलाइन का बफर काम में लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कि इस वैक्सीन के अंदर अपन ने एक एडजुवेंट काम में लिया था। एडजुवेंट बोले तो एक ऐसा पदार्थ जो वैक्सीन की इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ाएगा। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। तो पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई आप लोगों पे, और ऐसे तुम अटक अटक के चलोगे तो कैसे होगा? एडजुवेंट का मतलब ये कौन सी दवाई होगी? तो इसका नाम है एल्यूमिनियम। कौन सी दवाई है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम की दवाई होती है। अरे कौन सी दवाई है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम की दवाइयां काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपन बात करते हैं इस वैक्सीन के अंदर कौन सा वायरस काम में लिया था, तो याद रखना कोरोना वायरस को ही काम में लिया था। अब जिंदा या मरा हुआ, तो ये देख लो कि मरा हुआ कोरोना वायरस काम में लिया था। 0.6 माइक्रोग्राम का जो वायरस है वो लगभग 0.5 ml वैक्सीन में नजर आता है। अगर अपन बात करते हैं सर इसके डोज कितना है, तो डोज वही 0.5 ml होता है। ये डोज लगता कैसे है, तो याद रखिएगा डेल्टोइड पे लगाया जाता है। बोले तो IM कैसे लगाया जाएगा? इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। किसके रूट से लगाया जाता है? तो ये इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर अपन कंडीशन को भांपें और कुछ चीजों को जोड़ने की कोशिश करें, ये अपन ने लिख दिया, बफर लिख दिया, भारत बायोटेक के बारे में जानकारी लिख दी, डोज लिख दिया। इसका भी स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके कितने डोज लगाए जाते हैं? 2 डोज होते हैं। और इसके बीच में गैप कितना होता है, तो प्यारे दोस्तों 28 से लेकर के 42 दिन का गैप है। 28 से 42 दिन का गैप मेंटेन किया था 2 वैक्सीन के बीच में। वहीं पे अगर कोविशील्ड में बात करें तो 3 डोजेज लगे थे। कितने डोजेज देखने को मिले? 3। और 3 डोज में गैप कितना है? 84 से लेकर के 112 दिन का गैप मेंटेन किया था। और जो थर्ड डोज होता है उसी को क्या बोला जाता है? बूस्टर डोज। थर्ड डोज 9 महीने बाद लगता है। कब लगता है? 9 मंथ आफ्टर लगाया जाता है। और उसी को अपन ने क्या नाम दिया था? बूस्टर डोज के नाम से बोला था।
क्या बोला था, बूस्टर डोज के नाम से बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोवैक्सीन के 2 डोज थे, कोविशील्ड के 3 डोज देखने को मिले थे। और ये कोविड की वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट है प्यारे दोस्तों की, ये क्या बना रहा है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, बोले तो ब्लड में कोएगुलेशन करवाता है। इसके लिए कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के चांसेस कहीं ना कहीं इन मरीजों में उभरते हुए देखने को मिलते हैं। दैट्स क्लियर।